हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा यह दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का हम जो है टोटल 10 पार्ट बना रहे हैं। हर पार्ट में साथियों आपके जो है 30 क्वेश्चन है। तो अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो आपके 300 क्वेश्चन आते हैं साथियों, जो कि 300 क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दिया गया है। और 300 क्वेश्चन से बाहर से नहीं पूछेगा, आपको ये सिर्फ 10 वीडियो देखनी है और फिटर आपको पूरा रट लेना है साथियों। कहीं भी अगर इससे बाहर आ जाए तो फिर आप बताना, लेकिन इन 10 वीडियो को आप ज़रूर तैयार कर देना साथियों, क्योंकि मैंने पहली वीडियो बना रखी है, दूसरी वीडियो हमारी ये है जो आप देख रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और अब की बार साथियों आपको थ्योरी पार करके आना है। थ्योरी पार करने का मतलब आपको अच्छे से अच्छा नंबर इस बार थ्योरी में निकालना है। इस पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा साथियों। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा, आप इस पीडीएफ को तैयार करके अच्छे नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 30 नंबर तक हो गया था। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्मेचर कोर के द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। डीसी शंट मोटर पर जब भी लोड बढ़ता है तो साथियों वोल्टेज कम क्यों हो जाता है आपको बताना है। तो तीनों ऑप्शन आप यहाँ पे चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं साथियों, ये है आपका चारों ऑप्शन, जिसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण जो है वोल्टेज कम हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है लंबी दूरी, यहाँ पे देख पा रहे हैं लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें दूर तक अगर करंट को ले जाना है, लाइन को ले जाना है, तो किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करेंगे, आपका इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा संचयी यौगिक जनरेटर, कम्युटेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम करते हैं अगर हमें दूर तक जनरेटर को ले जाना है या लाइन को ले जाना है। अगला क्वेश्चन आपका जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, आपको इसका नाम बताना है। तो साथियों 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन के आंसर जो है पता होने चाहिए। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। जब भी हम कभी रख रखाव कर रहे हैं मशीन में हवा दे दें, गर्म हवा, ताकि जो भी जंग हो या नमी हो वह निकल जाए, जिससे हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है साथियों। किस प्रकार का डीसी जनरेटर जो है काम करता है आपको बताना है। तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं और चौथा आपका ऑप्शन नीचे है, जबकि इन तीनों में से कोई आपका राइट आंसर नहीं है साथियों। तो यहाँ पे जो है अगला आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर। जी हाँ, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कभी आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस समय हम किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करते हैं, आपको राइट आंसर देना है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, विभेदक यौगिक जनरेटर अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है पता होंगे साथियों। और ये यही क्वेश्चन है साथियों जिसमें से आपके पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। अगर इससे बाहर आए तो साथियों आप आके कमेंट बॉक्स में बताना कि सर बाहर से आया है। तो साथियों इसी से आएगा, मेरा 100% हमारे चैनल का मेरा दावा है कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे और इसी से बन भी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि तरंग वाइंडिंग की जो विशेषता है वह क्या है। तो इसकी जो विशेषता है वह है कम धारा उच्च वोल्टेज, लो करंट एंड हाई वोल्टेज, इसकी जो है मुख्य विशेषता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, डीसी जनरेटर में कम्युटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधक तार का उद्देश्य क्या है। ये जो तार है साथियों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है।
और इसमें से आप ऑप्शन भी देख पा रहे हैं, 3 ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन ऊपर दिया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 तो वहाँ पे हैं, उसमें नहीं है साथियों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा दिशा का आसानी से पलटना। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। जी हाँ, जब डीसी जनरेटर है उसमें हम ठोस पोल शू का उपयोग क्यों करते हैं आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर साथियों, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें बड़ी ज़्यादा क्षमता की डीसी जनरेटर बनाना है तो योग बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करेंगे आपको बताना है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी। आप अक्सर देखते हैं साथियों जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सी और डी आपका राइट आंसर होता है। इसे आपके पेपर में भी आता है जिसका राइट आंसर सी और डी ही होता है। 41 का जो क्वेश्चन है साथियों वह है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है। आपको बताना है स्प्लिट रिंग्स का कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एक दिशा में आउटपुट बनाता है। जी हाँ, इसका जो काम होता है वह होता है एक दिशा में आउटपुट को बनाना। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो 42 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 42 का वो हो जाएगा पहले दूसरे में तो राइट आंसर कोई सा नहीं है। आइए नीचे देखते हैं 42 में ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अल्टरनेटिव वोल्टेज, प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप यहाँ पे जो स्लॉट देख रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। नीचे आपको चारों ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो इस स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है वह बताना है। तो क्या उद्देश्य होता है साथियों, इसलिए लगाया जाता है यहाँ पे स्लॉट ताकि कुंजी तरीका ठीक करने के लिए हम जो है इस प्रकार का स्लॉट जो है बना देते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो कि आपको बताना है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, कुंडली फ्लक्स के निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कभी किसी बड़े डीसी जनरेटर के मशीन के पोल कोर को अगर हम बनाते हैं तो किस धातु का प्रयोग करते हैं आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उस समय हम साथियों ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे याद रखना और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 46 पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 आपका इस साइड होगा। तो आ जाते हैं आगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है क्यों पोल कोर को स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। आपको बताना है क्या कारण है कि पोल कोर को हम स्टम्पिंग डीसी को पटलित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा आपका साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भंवर धारा को कम करने के लिए, रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं साथियों स्टम्पिंग का पटलित करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अर्थिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया करते हैं, किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, हम शंट जनरेटर का जो है प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। डीसी जनरेटर में जो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं उसका क्या उद्देश्य है आपको बताना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, इसीलिए हम जो है इस वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से 49 है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पे। अगर शंट फील्ड जो प्रतिरोध है साथियों क्रांतिक प्रतिरोध के मान से अगर ऊपर हो जाता है तो डीसी जनरेटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा
आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन तो राइट आंसर नहीं है साथियों। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसमें से कौन सा है राइट आंसर। तो इसमें से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से साथियों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। आपको प्रतिक्रिया का प्रभाव पूछा है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज जो है कम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, सिंप्लेक्स वेव वाइंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है, 1500 आरपीएम की गति से संचालित है और फ्लक्स पोल जो है 0.007 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ आपको इसकी क्या करनी है, गणना करनी है। तो यह साथियों सूत्र के द्वारा लगेगा। अभी हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं, फिर आपको हल कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे हल नहीं करा सकते। तो इसको मैं आपके व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह आ जाएगा 357 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 52 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। अभी इसके पहले यह क्वेश्चन पूछा भी गया था साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग कम करके जो है हम इसका बेअसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया साथियों। 53 पे चलते हैं, 60 तक हमारा है साथियों, 60 तक चलते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। अगर डीसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद रखेंगे तो इसमें क्या जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों डी हो जाएगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, लॉसेज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म का गुण है वह खो देता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करें। 54 है साथियों, पोल डायनोग्राफी को प्रेरित ईएमएफ की गणना करें जिसमें 1000 आरपीएम लैब वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है और फ्लक्स आब्लिक पोल जो है 0.064 वेबर है। तो आपको ये इसका हम जो साथियों उसको भी उसी के साथ हम हल कराएंगे। हालांकि इसका आंसर आप जान लीजिए, 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 640 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 आपका, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 55 का, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरित ईएमएफ उस समय क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, अर्थात घट जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। जब डीसी जनरेटर चलता है उसके ब्रश में जो भारी स्पार्किंग होती है उसका क्या कारण है आपको बताना है। तो आइए हम ऑप्शन जो है देख लेते हैं। चारों ऑप्शन ये है आपके सामने। तो चारों ऑप्शन का जो है आपको राइट आंसर बताना है। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर है साथियों। तो जो आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्मेचर बाउंडिंग में शंट सर्किट। आर्मेचर बाउंडिंग में शंट सर्किट होने से जो है वोल्टेज कम हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 अर्थात 27वें नंबर पे बात कर लेते हैं कि 27 नंबर पे क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर पे है साथियों, आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग में जो है अगर हमें प्रतिरोध मापना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केल्विन ब्रिज का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है आपका, ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग साल्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं साल्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें बाइंडिंग आपके उपकरण का प्रयोग पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बाहरी ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम एक्सटर्नल ग्राउलर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है साथियों, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का क्या नाम है। ये जो विधि आपको दिखाई गई है इसमें आपके विधि का नाम पूछा है। तो क्या है आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा सकते हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों वो हो जाएगा आर्मेचर डायवर्टर विधि। जी हाँ, आर्मेचर डायवर्टर मेथड जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कभी
डीसी फील्ड कॉइल का उपयोग करते हैं, किस बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ही, सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का हम प्रयोग करते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में हम आपको पूछ लेते हैं साथियों, जिसका आपको सही सवाल का सही जवाब देना है। ये है साथियों क्वेश्चन नंबर 61, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कभी डीसी गणना करते हैं तो कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहते हो। धन्यवाद।